पहला चैप्टर क्या है आपका, ऐतिहासिक स्रोत। अब देखिए जो पुरातात्विक स्रोत है, अभिलेख कह लीजिए, पुरालेख शास्त्र कह लीजिए, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। प्राचीनतम अभिलेख, प्राचीनतम अभिलेखों में अभिलेख आता है मित्तनी अभिलेख, इसको जो प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। इसके अलावा जो बोगसगोई अभिलेख आता है एशिया माइनर का 1400 ईसा पूर्व का, इसमें इंद्र मित्र वरुण जो नासत्य नामक देवताओं की चर्चा होती है। मतलब यहां यह है कि प्राचीनतम अभिलेख से जुड़े कुछ ऐसी चीजें जिससे इतिहास को फायदा होता है। इतिहास चलता है तथ्यों से, आंकड़ों से। इतिहास को जानने का दो स्रोत है, एक तो लिखित और दूसरा पुरातात्विक। पुरातात्विक स्रोत चूंकि बिल्कुल निरपेक्ष होते हैं, इसलिए इनका महत्व इतिहास में बहुत ज्यादा है। साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा लिखे गए, तो वहां पर अपने तरफ से भी जोड़े जाने की बहुत ज्यादा गुंजाइश रहती है, इसलिए उन स्रोतों पर बहुत ज्यादा हमें संभल के चलना होता है। लेकिन पुरातात्विक स्रोत मिल जाता है तो यह पता चल जाता है कि हाँ भाई, इस व्यक्ति के बारे में किसका राज इतना बड़ा था, इसके सिक्के भी वहां तक मिले, इसका मतलब राज्य बड़ा था। ठीक, क्या बात समझ में आई? ये चीज यहां पर आपको देखनी पड़े। प्राचीनतम अभिलेख, इसके अलावा अन्य अभिलेख। अन्य अभिलेख किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो महास्थान और जो शाहगौरा का अभिलेख, ये जो दो अभिलेख हैं, जो महास्थान और जो शाहगौरा अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ा, अकाल पड़ा तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र के पक्ष में राजगद्दी को त्याग कर श्रावण बेलगोला चला गया और वहां पर एक जो जैन संत की सहायता से अपने आप को संलेखना पद्धति से उसने अपने प्राण त्याग दिए। इसका मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अकाल पड़ा था। अकाल की सूचना हमें मिलती कहां से है? जो महास्थान और शाहगौरा अभिलेख से। यह प्रश्न कितनी बार पूछा गया कि नहीं पूछा गया? अगर तुम लोग पेपर को सॉल्व करते हो तब पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। तो अशोक ने बहुत सारे शिलालेख, जो वृहद शिलालेख, फिर जो लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, अशोक के खूब सारे। अशोक ने अपने पूरे शासन को पत्थरों की शिलाओं पर लगभग लिखवा रखा है कि मैं न रहूं, ये पत्थर बोलेंगे चिल्ला चिल्ला के मैंने क्या काम किया। अशोक बड़ा समझदार तो रहा ही होगा। अशोक चक्र आपने अपनाया है, अपनाया नहीं अपनाया? तो अशोक बड़ा ही महान है। तो यहां पर अगर आप देखें जो वृहद शिलालेख, अशोक की पूरी जानकारी, फिर हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का, और यहां से ही अगर आप देखें इसमें जो सूचना मुख्यतः है कि आक्रमण हुए थे इसके राज्य पर, आक्रमण की सूचना देता है। और इसी अभिलेख में, हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष की भी चर्चा है, भारतवर्ष नाम भी आता है। इसके अलावा जो जूनागढ़ अभिलेख, फिर जो बेसनगर का हेलियोडोरस अभिलेख, फिर इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो प्रयाग स्तंभ लेख, जो जूनागढ़ अभिलेख है, जो रुद्रामन का, तो यहां से पूरी सूचना मिलती है कि उसने कैसे सुदर्शन झील का जो सुधार कराया। वो सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य के समय बनी, बाद में बिंदुसार, अशोक के द्वारा भी उसमें सुधार कराया गया और उसके बाद इसने भी ठीक कराया। ये जो अभिलेख है जो जूनागढ़, ये संस्कृत में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? संस्कृत में। ये चीज भी आपको देखनी है। फिर जो बेसनगर का हेलियोडोरस का अभिलेख, ये भागवत धर्म के प्रति जो श्रद्धा की भावना, हेलियोडोरस का जो बेसनगर स्तंभ है, इसने भागवत धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट किया। जो भागवत धर्म, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की भक्ति। और ये बताया गया है यहां पर कि हमें अभिमान से दूर रहना चाहिए। एंटियोल किट्स का ये दूत था हेलियोडोरस, तक्षशिला का निवासी था, और ये आया था जो भागदूत नाम का शासक था वहां पर, उसके दरबार में आया था। फिर क्या है? जो समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, इसमें बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं कि समुद्रगुप्त ने किस तरीके से अपने विजय अभियान किए, कौन कौन से रूप उसके रहे हैं। इसके बहुत सारे जो सिक्के भी मिलते हैं समुद्रगुप्त के। एक सिक्का मिलता है जिसपे वो जो वीणा बजाते हुए दिखता है, तो उससे यह भी पता चलता है कि संगीत के प्रति उसकी रुचि रही होगी। तो ये अभिलेख उस शासक को परिपुष्ट भी करते हैं कि हाँ भाई, ये तुमने ऐसा काम किया, तो ये अभिलेख भी बता रहे हैं कि हाँ ऐसा काम हुआ। क्या बात समझ में आ रही? तो ये चीज आपको दिखाई देगी। आगे चल के देखिए तो भीतरी और जो जूनागढ़ अभिलेख, तो जो भीतरी अभिलेख है उसमें यह पता चलता है कि स्कंदगुप्त का अभिलेख है। भीतरी अभिलेख उत्तर प्रदेश के वो गाजीपुर में है, और यहां से यह पता चलता है हूणों का आक्रमण हुआ। हूणों के आक्रमण के समय स्कंदगुप्त ने किस तरीके से भारतवर्ष की रक्षा की। इसीलिए हिंदी साहित्य में स्कंदगुप्त को आधार बनाकर जयशंकर प्रसाद ने नाटक भी लिखा, क्योंकि यह भारतीय राष्ट्रीयता का भी प्रतीक माना जाता है स्कंदगुप्त। तो यह चीज भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो मंदसौर अभिलेख, यहां पर बहुत सारी जो व्यापारिक जो जातियां हैं उनके बारे में सूचना दी गई है जो मंदसौर अभिलेख में। इसके अलावा एहोल अभिलेख, एरण अभिलेख जो 510 का है, जहां से पहली बार जो सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। पहली बार किसी ने अपने आप को जो दाह किया था, यहीं से पता चलता है, और यहीं से जो सती प्रथा की बात स्टार्ट होती है। क्या क्लियर?